अलैक्म। 24 अप्रैल 2026 को पीएमएस 2026 का इंग्लिश ऐसे का पेपर होगा। वो कैंडिडेट जो इंग्लिश ऐसे की आर्ट से वाकिफ नहीं है, या वो कैंडिडेट जो इंग्लिश ऐसे लिखते रहते हैं लेकिन इस एम्बिगुइटी का शिकार हैं कि इधर जो ऐसे हम लिखते रहते हैं वो एज पर द आर्ट ऑफ इंग्लिश ऐसे राइटिंग दुरुस्त भी है या नहीं, उनके लिए। और वो कैंडिडेट्स जो मुख्तलिफ सोर्सेज से इंग्लिश ऐसे या इंग्लिश ऐसे के लिए जो हेल्पफुल मवाद होता है वो पढ़ते रहते हैं, देखते रहते हैं, लेकिन इंग्लिश ऐसे उन्होंने कभी नहीं लिखा, उनके लिए ये वीडियो बड़ी इंस्ट्रूमेंटल, यूजफुल और बेनिफिशियल साबित होने जा रही है। इस वीडियो के अंदर मैं एक इंग्लिश ऐसे जो एक कैंडिडेट का लिखा हुआ है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और ये जो ऐसे है, इस ऐसे को मैंने एवेलुएट करने के बाद इसमें 43 मार्क्स दिए हैं, 43 आउट ऑफ 100। आप सब जानते हैं कि सीएसएस का इंग्लिश ऐसे हो या पीएमएस का इंग्लिश ऐसे, 40 मार्क्स लेना जो है वो खाला जी का घर नहीं है। यानी कि इवन के सीएसएस और पीएमएस के जो टॉपर बच्चे होते हैं वो भी बमुश्किल दे दे कैन हार्डली गेट 40 आउट ऑफ 100 मार्क्स। तो जो ऐसे मैं एवेलुएट करने जा रहा हूँ, इसका जो टॉपिक है वो है ओवर पॉपुलेशन, रूट कॉज ऑफ सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स इन पाकिस्तान। इस कैंडिडेट को, जिस कैंडिडेट का ये ऐसे मैंने चेक किया है, मैंने 43 आउट ऑफ 100 मार्क्स दिए। अगर आप इसी कैंडिडेट के शूज में अपने आप को रखते हैं, आई मीन इफ यू पुट योर सेल्फ इन द शूज ऑफ दिस स्टूडेंट, आई इफ यू फॉलो हिज फुट स्टेप्स, अगर आप अपने आप को इसी तरह ऐसे लिखने की कोशिश करते हैं जैसे इस कैंडिडेट ने लिखा, आई कैन गारंटी कि आप लोग इंग्लिश ऐसे को पास करेंगे। लेकिन इंग्लिश ऐसे को पास करने के लिए सबसे पहले आपको ऐसे राइटिंग की आर्ट सीखनी होगी। और इस वीडियो में मैं पूरी आर्ट आपको एक ऐसे के तवज्जुह से, एक ऐसे को डिस्कस करके मैं आपको पूरी आर्ट सिखाने की कोशिश करूंगा। अगर अभी तक आपने इंग्लिश ऐसे राइटिंग की आर्ट नहीं सीखी तो इस वीडियो को देखने के बाद 100% आप सीख जाएंगे कि इंग्लिश ऐसे कैसे लिखा जाता है। याद रखें कि इंग्लिश ऐसे लिखने के लिए सबसे पहले उसकी आउटलाइन बनाई जाती है। अगर आपने आउटलाइन नहीं बनाई तो 1000 में से कोई 1% चांस है, यानी 1000 कैंडिडेट अगर अपीयर होते हैं, 1000 तो उनमें से कोई एक कैंडिडेट ऐसा हो सकता है जो आउटलाइन ना लिखे फिर भी वो पास हो जाए। लेकिन हमेशा सीएसएस और पीएमएस के इंग्लिश ऐसे जब आपके सामने पेपर आता है तो उसके ऊपर इंस्ट्रक्शन लिखी होती है, वहां वो कहता है एग्जामिनर कि आप उसको आउटलाइन लाजमी लिखें। अब जो आउटलाइन होती है, एग्जामिनर जब आपका पेपर चेक करता है तो वो सबसे पहले आपकी आउटलाइन देखता है। अगर आउटलाइन में आप उसे इंप्रेस करते हैं, मुतमईन करते हैं, कन्विंस करते हैं, परसुएट करते हैं, अगर आप उसका दिल जीतते हैं, उसका उसका दिमाग पढ़ लेते हैं या उसके दिमाग को कन्विंस कर लेते हैं, तो फिर आपका इंग्लिश पास होने की चांसेस 50% हो जाते हैं। फिर बाकी 50% क्या होगा? बाकी 50% में वो आपका इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ देखेगा, और फिर आपके कोई एक दो रैंडमली वो पैराग्राफ देखेगा, और आखिर पे आपका कंक्लूजन 100% देखेगा। तो इंग्लिश ऐसे चेक करते हुए एग्जामिनर तीन चीजें जो है वो लाजमी चेक करता है: आउटलाइन, इंट्रोडक्शन पैराग्राफ और कंक्लूजन का पैराग्राफ। ये तीन चीजें तो इनके ऊपर तो कोई दूसरी राय नहीं है। और चौथी चीज ये है कि आपके जो पूरा ऐसे होगा उसमें से कोई एक दो पैराग्राफ वो वैसे भी स्किमिंग है, उसकी स्कैनिंग कर सकता है। तो आज का जो ऐसे है वो मैं डिस्कस करूंगा। आप लोगों ने देखना है कि आउटलाइन कैसे बनाई जाती है। आउटलाइन के बाद आप जरा देखिएगा कि आउटलाइन को रिफ्लेक्ट कैसे किया जाता है इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ में। फिर आप देखिएगा कि आउटलाइन के अंदर जो मेन आउटलाइन है और जो सब आउटलाइन है जो कि सेंटेंसेस की शक्ल में होती है, उनको आपने पैराग्राफ के अंदर कैसे लिखना है। और फिर हर पैराग्राफ का स्ट्रक्चर भी हम डिस्कस करेंगे इसी ऐसे के अंदर, इसी वीडियो के अंदर। और फिर एक पैराग्राफ को दूसरे पैराग्राफ की तरफ जब लेके जाते हैं तो दरमियान में ट्रांजिशन कैसे देते हैं, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। अगर इस वीडियो को आप शुरू से आखिर तक देख लेते हैं तो पीएमएस 2026 का जो ऐसे का पेपर होने जा रहा है 24 अप्रैल को, आप उसमें तसल्ली के साथ, एतमाद के साथ बैठ सकते हैं और आप इंग्लिश ऐसे को पास कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। टॉपिक हमारा है, लेट मी, हमारा टॉपिक है, होपफुली आपको स्क्रीन विजिबल होगी। अगर नहीं है तो मैं दोबारा इसको विजिबल करने की कोशिश करता हूं। हमारा टॉपिक है, होपफुली आपको विजिबल होगा, मैं इसको मजीद विजिबल बनाने की कोशिश करता हूं। टॉपिक हमारा है ओवर पॉपुलेशन, रूट कॉज ऑफ सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स इन पाकिस्तान। याद रखें कि जब इस किस्म का टॉपिक आता है तो आपने सबसे पहले देखना होता है कि मैंने इस टॉपिक के अंदर
गौर करना होता है, इस टॉपिक को डी कोड करना होता है कि मैंने लिखना क्या है। 100% जो स्टूडेंट्स होते हैं वो यहाँ पे, मैं 100% इसलिए कह रहा हूँ कि इवन कि जो लोग ऐसे चूज कर लेते हैं और पास हो जाते हैं, वो भी कहीं ना कहीं मिस्टेक कर लेते हैं। तो 100 अगर नहीं कहते तो 95% लोग जो हैं, हम कह सकते हैं सेफली, वो यहाँ मिस्टेक करते हैं, क्योंकि CSS और PMS में ओनली 2 to 3% लोग पास होते हैं। वो 100 में से वो जो 2-3 लोग होते हैं, वो वही होते हैं जो सही टॉपिक का इंतखाब करते हैं, और फिर जो टॉपिक वो चूज करते हैं उसको सही समझ के उसके ऊपर आउटलाइन बनाते हैं। अगर इस किस्म का टॉपिक आता है, ओवर पॉपुलेशन, उसके बाद कॉलन, रूट काज ऑफ सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम इन पाकिस्तान, कोई भी ऐसे का टॉपिक हो उसमें अगर कॉलन लिखा हुआ है और कॉलन से पहले का जो वर्ड्स होंगे वो कॉन्टेक्स्ट होता है, उस पर हार्डली आप 1/10 लिख सकते हो। यानी अगर आपके ऐसे के 10 पैराग्राफ है तो बमुश्किल एक पैराग्राफ आपके रूट जो कॉलन है उससे पहले वाली फ्रेज या सेंटेंस पे होगा, या उस पे फ्रेज से पहले जो वर्ड होगा। अब फ्रेज से पहले क्या लिखा हुआ है? ओवर पॉपुलेशन। अगर आप इस ऐसे पे 10 पैराग्राफ लिखने जा रहे हैं तो बमुश्किल आप एक पैराग्राफ इस पे लिखेंगे ओवर पॉपुलेशन पे। ये सिर्फ कॉन्टेक्स्ट दे रहा है कि जो आबादी का बहुत बड़ा, आबादी जब बढ़ रही होती है, जो पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन होता है, उसको माइंड में रखें। और आगे क्या लिखें? रूट कॉज ऑफ सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम इन पाकिस्तान, कि ये पाकिस्तान सेंट्रिक कैसे है, पाकिस्तान के बारे में है। तो आप याद रखें, अगर टॉपिक के अंदर पाकिस्तान का वर्ड नहीं है तो पूरे ऐसे को आपने पाकिस्तान सेंट्रिक नहीं लिखना। हाँ, पूरे पैराग्राफ, पूरे ऐसे के अंदर कोई एक पैराग्राफ पाकिस्तान के बारे में लिख सकते हैं एज ए केस स्टडी, लेकिन अगर टॉपिक के अंदर पाकिस्तान का लफ्ज है तो पूरा ऐसे आपका पाकिस्तान के बारे में होगा। अब इस टॉपिक के अंदर पाकिस्तान का लफ्ज चूंकि है तो हम इसको पाकिस्तान सेंट्रिक लिखेंगे, पाकिस्तान के बारे में लिखेंगे। और लिखेंगे क्या कि हमने बताना है कि आबादी का जो बहुत ज़्यादा जो रेशो बढ़ रही है, ये पाकिस्तान के लिए दो किस्म के मसाइल पैदा कर रहा है, सोशियो और इकोनॉमिक। अक्सर लोग इसको एक ही वर्ड समझते हैं। सोशियो मीन्स सोशल, इकोनॉमिक का मतलब मुआशी। तो आबादी का जो बहुत ज़्यादा इजाफा है वो पाकिस्तान के लिए समाजी मसाइल भी पैदा कर रहा है और मुआशी मसाइल भी पैदा कर रहा है। तो मेन ऐसे की जान क्या है? सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम पैदा कर रहे हैं। और एक और बात ऐसे को डिस्कस करने से पहले, कि जब भी कभी प्रॉब्लम्स या चैलेंजेस के ऊपर पैराग्राफ लिखा, ऐसे टॉपिक आए, इस किस्म का ऐसे का टॉपिक आए, तो आपने ये नहीं समझना कि सिर्फ हमने चैलेंजेस लिखनी है या प्रॉब्लम लिखनी है। हो सकता है कि टॉपिक के अंदर सोल्यूशन का वर्ड ना लिखा हो या रेमेडीज का वर्ड ना लिखा हो। अब इस ऐसे के अंदर लिखा हुआ है ओवर पॉपुलेशन, रूट कॉज ऑफ सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स या चैलेंजेस इन पाकिस्तान, तो यहाँ पे सोल्यूशन का वर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी आपने कम से कम 2 से 3 सोल्यूशन लाजमी देने हैं, क्योंकि CSS और PMS लेवल पे आपको आपसे उम्मीद की जा रही होती है, तवक्को की जा रही होती है कि आप एनालिसिस करते हुए कोई ना कोई उसका वे फॉरवर्ड देंगे, कोई ना कोई सोल्यूशन देंगे, कोई ना कोई रेमेडियल मेयर्स देंगे। तो ज़रा देखते हैं कि इसके अंदर कैंडिडेट ने क्या लिखा। सबसे पहले आउटलाइन लिखें वर्ड, और उसके नीचे लिखें पहली हेडिंग क्या होगी आपकी? इंट्रोडक्शन। हर ऐसे की पहली हेडिंग क्या होती है? इंट्रोडक्शन। कैंडिडेट ने इसमें थीसिस स्टेटमेंट लिखी, जरा वो देख लेते हैं। कैंडिडेट ने लिखा कि अनचेक्ड पॉपुलेशन ग्रोथ कॉजेज मल्टीफेसिटेड सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स इन पाकिस्तान। अनचेक्ड का मतलब ये कि जो कि लिमिटलेस हो, जो जिसके ऊपर चेक्स ना हो। पाकिस्तान के अंदर जो पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है अनचेक्ड वे में, वो बहुत सारे सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है वो पाकिस्तान में जन्म दे रही है उनको। आगे उसने लिखा सेमीकोलन, बात जारी है आगे। देयर फोर, इसलिए, इट इज ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस, ये बड़ी जरूरी बात है, टू एड्रेस दिस इशू, कि इस ओवर पॉपुलेशन को एड्रेस किया जा सके। ये बड़ी अहम बात है, ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस। उसके बाद ये पूरे ऐसे की जान है, पूरे ऐसे की थीसिस स्टेटमेंट है। और ये थीसिस स्टेटमेंट हमेशा इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ की आखिरी 2 लाइन में लिखी जाती है या आखिरी लाइन में लिखी जाती है। और ये पूरे ऐसे की का जिस्ट है, ये पूरे ऐसे का सेंट्रल थीम है, कि स्टूडेंट इसके अंदर बताना चाहता है कि पाकिस्तान को बहुत से सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम का सामना है, लिहाजा हमें ये बात बड़ी अहम है कि इसको इस इशू को, सोशियो जो ओवर पॉपुलेशन है, इसको क्या किया जाए? हल किया जाए। अब जरा देखते हैं कि कैंडिडेट ने दूसरी हेडिंग क्या दी आउटलाइन के अंदर। दूसरी हेडिंग उसने दी करंट स्टेटस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इन पाकिस्तान। ये उसने दूसरी हेडिंग क्यों दी, जरा देखिएगा। टॉपिक क्या था ऊपर? ओवर पॉपुलेशन कॉलन। अब कॉलन से पहले लिखा हुआ है ओवर पॉपुलेशन, तो कैंडिडेट ने इसके ऊपर एक हेडिंग दी, और छोटी सी हेडिंग दी उसने आउटलाइन के अंदर। वो क्या चीज़ है? करंट स्टेटस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इन पाकिस्तान। इसके ऊपर वो एक पैराग्राफ लिखेगा इंट्रोडक्शन पैराग्राफ के बाद, और उसमें बताएगा कि पाकिस्तान में इस टाइम दुनिया में पाकिस्तान की आबादी कितनी है, और पाकिस्तान की के अंदर पॉपुलेशन का ग्रोथ का क्या ट्रेंड चल रहा है। उसके बाद तीसरी हेडिंग उसने दी है, डायरेक्ट उसने हिट किया टॉपिक को, कि फैक्टर्स विच प्रूव, वो फैक्टर जो ये साबित करते हैं दैट ओवर पॉपुलेशन कॉजेज
सोशल प्रॉब्लम इन पाकिस्तान। अब यहाँ पे सोशल प्रॉब्लम की वो बात कर रहे हैं। और फिर उसने चौथी हेडिंग दी है, इसके सब आउटलाइन को हम अभी डिस्कस करेंगे इसके बाद। चौथी हेडिंग उसने दी है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद ओवर पॉपुलेशन इन पाकिस्तान। अब ये चौथी हेडिंग है और जो तीसरी हेडिंग है जिसमें उसने सोशल प्रॉब्लम की बात की है, तो ये सोशल प्रॉब्लम और इकोनॉमिक प्रॉब्लम ड्यू टू ओवर पॉपुलेशन इन पाकिस्तान, ये हमारे ऐसे का मेन टॉपिक थीम है। रूट कॉज ऑफ सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, यानी ओवर पॉपुलेशन क्या चीज़ है, रूट कॉज है, बुनियादी वजह है किस चीज़ की, सोशल प्रॉब्लम और इकोनॉमिक प्रॉब्लम पाकिस्तान के अंदर। तो अब तीसरी हेडिंग उसने कैंडिडेट ने क्या दी कि फैक्टर्स, वो फैक्टर जो ये साबित करते हैं दैट ओवर पॉपुलेशन कॉजेज सोशल प्रॉब्लम इन पाकिस्तान। अब ये तीसरी हेडिंग उसने दी, इस हेडिंग के अंदर चूंकि उसने सब पॉइंट दिए, इसलिए इस हेडिंग के आगे उसने क्या लिखा आउटलाइन के अंदर, इस मेन आउटलाइन के अंदर उसने लिखा कॉलन। उसके बाद उसने नीचे क्या लिखा, पहला 3.1 कि ओवर पॉपुलेशन इज अ मेजर कॉज ऑफ एजुकेशनल क्राइसिस इन पाकिस्तान, फुल स्टॉप। एक पूरा सेंटेंस है कि ओवर पॉपुलेशन जब होती है तो एजुकेशनल क्राइसिस आ जाता है पाकिस्तान में। दूसरा उसने लिखा 3.2 में, क्योंकि ऊपर हेडिंग 3 है तो उसमें जो दूसरा पॉइंट होगा वो 3.1 3.2 इस तरीके से होगा। तो 3.2 में उसने लिखा कि इट आल्सो इनहेंसेस, इट से मुराद है कि ओवर पॉपुलेशन, इट आल्सो इनहेंसेस पॉवर्टी रेशियो इन द कंट्री, कि ओवर पॉपुलेशन से गुर्बत बढ़ जाती है। तीसरी बात, इट सो का मतलब है बोना, तो इट सोज आना चाहिए, इट सोज द सीड्स ऑफ एक्सट्रीमिज्म इन द सोसाइटी, कि ये मुआशरे के अंदर ये जो एक्सट्रीमिज्म होता है, सेक्टेरियनिज्म होता है, इंतहा पसंदी होती है, उसको जन्म देती है ओवर पॉपुलेशन। और चौथी हेडिंग उसने दी कि अनचेक्ड पॉपुलेशन ग्रोथ एग्जासरबेट, क्योंकि अनचेक्ड पॉपुलेशन ये सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, इसके आगे लिखा हुआ आएगा एग्जासरबेट्स, तो यहाँ मैंने उसके एस लगा के करेक्शन कर दिए। ये जो मैंने इनसर्कल किया हुआ है और साथ लिखा हुआ है, ये बेसिकली मैंने करेक्शन किए हैं ऐसे को चेक करते हुए। तो अनचेक्ड पॉपुलेशन ग्रोथ एग्जासरबेट्स, वो मजीद बढ़ा देती है किस चीज़ को, अर्बनाइजेशन प्रॉब्लम्स को, कि वो जो लोग देहातों से उठ के शहरों में जाते हैं, इस प्रोसेस को हम अर्बनाइजेशन कहते हैं। जो अर्बन सिटीज बन रहे हैं, लोग जंगलात काट काट के वहाँ पे शहर बसा रहे हैं, अर्बन शहर को कहते हैं, तो अर्बन एरियाज बढ़ रहे हैं, तो वो जो अर्बनाइजेशन की प्रॉब्लम्स हैं वो भी बेसिकली ओवर पॉपुलेशन से जन्म ले रहे हैं, क्योंकि जितनी आबादी बढ़ती है उतने ही लोग शहरों में जाते हैं और उतने ही अर्बनाइजेशन की प्रॉब्लम जन्म लेते हैं। तो कैंडिडेट ने सिर्फ 4 पॉइंट लिखे, सब पॉइंट्स, और ये चारों पॉइंट्स क्या हैं, सेंटेंसेस की शक्ल में है, ये सब आउटलाइन है, और ये चारों बताएंगे, ये चारों बता रहे हैं कि अर्बनाइजेशन प्रॉब्लम्स हो रही हैं। ये जो पहला प्रॉब्लम था एजुकेशनल प्रॉब्लम जन्म ले रहा है, फिर उसने पॉवर्टी की बात की, और फिर उसने बात की एक्सट्रीमिज्म की। और इस तरह अब चौथी हेडिंग उसने दी है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद द ओवर पॉपुलेशन पाकिस्तान, कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम कौन कौन से हैं। पहला उसने पॉइंट दिया 4.1, क्योंकि चौथी हेडिंग है तो उसके जो सब पॉइंट होंगे वो 4.1, 4.2 और 4.3 और 4.4 की शक्ल में होंगे। तो मेन आउटलाइन उसकी फ्रेज की शक्ल में है, लाइक इकोनॉमिक प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद ओवर पॉपुलेशन इन पाकिस्तान। अब उसने कॉलन दिया, कॉलन का मतलब ये है कि इसके नीचे पॉइंट्स आ रहे हैं, अगर नीचे पॉइंट्स नहीं देंगे तो फिर कॉलन नहीं लगाएंगे आगे। तो पहला पॉइंट है कि ओवर पॉपुलेशन इज अ स्ट्रेन ऑन नेशनल इकोनॉमी, कि ओवर पॉपुलेशन जो हमारी पाकिस्तान की मुल्क की जो मईशत है उसके ऊपर क्या है, एक बहुत बड़ा प्रेशर है, स्ट्रेन प्रेशर को कहते हैं। दूसरा, अब ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम आ रहे हैं कि हमारी बढ़ती हुई आबादी, हमारी जो कौमी मईशत है उसके ऊपर बहुत बड़ा दबाव है, प्रॉब्लम है, तनाव है। दूसरा, इट या प्रेशर है या बर्डन है, इट लीड्स टू ब्रेन ड्रेन ऑफ स्किल्ड मैसेज, मैसेज कहते हैं लोगों को कि जो स्किल्ड लोग हैं वो, ओवर पॉपुलेशन जब आ रही है हो रही है तो लोगों को जहाँ नहीं मिलती, रोजगार नहीं मिलता, तो लोग बाहर चले जाते हैं। तो जैसे 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 बढ़ती आबादी, जो आबादी बढ़ रही है तो लोग बाहर भी उतने ही निकल रहे हैं। इस तरह तीसरा पॉइंट उसने दिया कि अनचेक्ड पॉपुलेशन इज अ थ्रेट टू नेशनल फूड सिक्योरिटी, कि जब आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है उससे फूड सिक्योरिटी भी, फूड इनसिक्योरिटी या फूड सिक्योरिटी का इशू आ रहा है। अब ये उसने 3 पॉइंट ये बता दिए, ये सेंटेंसेस की शक्ल में है, ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम उसने 3 बता दिए। और पांचवी बात उसने दी जो मैंने बताया आपको, कि हर ऐसे में चाहे उसने टॉपिक के अंदर, ऐसे के टॉपिक के अंदर चाहे सोल्यूशन का वर्ड हो या ना हो, आपने फिर भी सोल्यूशन देने होते हैं, और सोल्यूशन हमेशा वे फॉरवर्ड की शक्ल में दिए जाते हैं। लाइक इस कैंडिडेट ने दिए हैं कि वे फॉरवर्ड टू मिटिगेट, मिटिगेट कहते हैं कम करना, वे फॉरवर्ड टू मिटिगेट द सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय ओवर पॉपुलेशन। अब यहाँ पे आप सोशल प्रॉब्लम और इकोनॉमिक प्रॉब्लम को अलग नहीं लिखना, इकट्ठा लिख देना है कि वो कौन सा तरीकाकार है जिससे हम सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ पाकिस्तान को हम खत्म कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। अब ये भी चूंकि फ्रेज है, आगे कॉलन देंगे क्योंकि इसके नीचे सब पॉइंट वो कैंडिडेट देगा। और ये पांचवी हेडिंग है तो 5.1, 5.2 और 5.3 की शक्ल में। पहला पॉइंट उसने ये कहा है, याद रखिए जो लोग मुझे मेरे इस लेक्चर को देख रहे हैं, कि जब भी आप वे फॉरवर्ड देते हैं, जब भी आप सोल्यूशन देते हैं, तो आपके जो सेंटेंसेज हैं वो आईएनजी से स्टार्ट होने चाहिए, पार्टिसिपल होना चाहिए, लाइक दिस, फ्रेमिंग, प्लानिंग, इस तरह के वर्ड आप जब सजेस्ट करते हैं। तो फ्रेमिंग कंसिस्टेंट फैमिली प्लानिंग पॉलिसीज,
दूसरा, प्रोवाइडिंग टेक्निकल एजुकेशन टू अनस्किल्ड यूथ बल्ज। तीसरा, इंपावरिंग विमेन थ्रू एजुकेशन। अब मैं यहां इस कैंडिडेट को रिकमेंड करूंगा कि इतना ये भी ठीक है, लेकिन आप इसको पूरे पूरे सेंटेंस से लिखें। इंपावरिंग विमेन थ्रू एजुकेशन विल प्रूव हेल्पफुल, फुल स्टॉप। ऊपर, प्रोवाइडिंग टेक्निकल एजुकेशन टू अनस्किल्ड यूथ बल्ज इज अ वे फॉरवर्ड, फुल स्टॉप। इसी तरह जो ऊपर वाला पॉइंट था उसको भी आप पूरा सेंटेंस लिखें तो ज्यादा बेहतर होगा। पहला सेंटेंस के फ्रेमिंग कंसिस्टेंट फैमिली प्लानिंग पॉलिसीज कैन प्रूव बेनिफिशियल, फुल स्टॉप। तो ये तीन उसने यहाँ पे सोल्यूशन दिए। अब हम देखते हैं कि उसने ऐसे कैसे लिखा। ऐसे में उसने लिखा सबसे, और आखिरी हेडिंग होगी कंक्लूजन की। उसने ऐसे का स्टार्ट लिया कि द यूनाइटेड, जरा देखिएगा कि ऐसे का स्टार्ट कैसे लेते हैं और इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ में क्या लिखते हैं। ये इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ आ रहा है। द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये उस प्रोग्राम की ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑफ 2025 रैंक्ड पाकिस्तान 168th आउट ऑफ 193 कंट्रीज। दिस रिपोर्ट शोज ग्रिम रियलिटी ऑफ सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स इन द कंट्री। मोर ओवर, मजीद बरा उसने लिखा, द कंसेंसस क्रिएटेड एट पाकिस्तान पॉपुलेशन समिट 2025 in Islamabad confirmed several truths. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, कि ये जो कंसेंसस हुआ जो पॉपुलेशन समिट का 2025 में, उसमें भी कुछ हकायक सामने आए। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज दैट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी आर इम्पॉसिबल अंडर द करंट डेमोग्राफिक करंट्स। कि आजकल की जो डेमोग्राफिक जो करंट्स जो इंडिकेटर्स हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान का इकोनॉमिक ग्रोथ भी मुमकिन नहीं है और प्रॉस्पेरिटी भी मुमकिन नहीं है। आगे उसने लिखा, दिस इज सो, इसकी वजह क्या है, बिकॉज अनचेक्ड पॉपुलेशन ग्रोथ कॉजेज मल्टीफेस्टेड सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, फुल स्टॉप। उसके ये उसने बेसिकली तीसरी स्टेटमेंट यहां पे इनकॉर्पोरेट की है। आगे उसने लिखा, तीसरी स्टेटमेंट आप इंट्रोडक्शन पैराग्राफ में शुरू में भी लिख सकते हैं, दरमियान में भी लिख सकते हैं, और आइडियली स्पीकिंग इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ की एंडिंग लाइन में लिखा जाना चाहिए। फिर उसने लिखा कि दिस इज सो बिकॉज अनचेक्ड पॉपुलेशन ग्रोथ कॉजेज मल्टीफेस्टेड सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम इन पाकिस्तान। आगे उसने लिखा कि सोशली, समाजी तौर पे कैसे उसने बात की है कि इट एग्जर्बेट्स एजुकेशनल क्राइसिस, क्रिएट्स अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम्स एंड प्रमोट्स एक्सट्रीमिज्म इन द सोसाइटी। वो जो सोशल प्रॉब्लम थी उसको उसने एक ही सेंटेंस में बना के लिख दिया। फिर उसने लिखा कि इट आल्सो लीड्स टू अर्बनाइजेशन प्रॉब्लम्स, इकोनॉमिक, इट आल्सो लीड्स टू अर्बनाइजेशन प्रॉब्लम। और आगे उसने लिखा कि इकोनॉमिकली, अब वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम की तरफ जा रहा है। जैसे उसने पहले लिखा सोशली, तो अब उसने लिखा इकोनॉमिकली, उसके बाद उसने दिया कॉमा, इकोनॉमिकली, यानी इकोनॉमिक फ्रंट पे वो बात करेगा। इकोनॉमिकली ओवर पॉपुलेशन, मैं जरा इसको, यस, नेक्स्ट उसने लिखा कि इकोनॉमिकली ओवर पॉपुलेशन स्ट्रेसेस नेशनल इकोनॉमी, कॉजेज ब्रेन ड्रेन एंड थ्रेटन्स नेशनल फूड सिक्योरिटी। अब उसने जितने भी नेशनल जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम लिखने थे उसने बाद में उन तमाम को इकट्ठा करके एक ही सेंटेंस बना के इकोनॉमिक प्रॉब्लम लिख दिए। पहले उसने सोशल प्रॉब्लम लिखे, उससे पहले उसने तीसरी स्टेटमेंट दी, और आखिर में वो क्या कह रहा है जरा देखिएगा, देयरफॉर, इसलिए, इट इज द नीड ऑफ द आवर, ये वक्त की जरूरत है, to curb the menace of overpopulation by pragmatic and result oriented policy reforms at the national level। लिहाजा ये बहुत ज़रूरी है कि हम हकीकी तौर पे रियलिस्टिक ग्राउंड के ऊपर और रिजल्ट और नतीजा खेज किस्म के पॉलिसी रिफॉर्म्स लाएं नेशनल लेवल पे, ताकि ओवर पॉपुलेशन का जो मेनेस है, जो उसका अफरियत है, उसको क्या करें, उसका कला कमा करें। अब उसने यहाँ पे बेसिकली एक 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 रिकमेंडेशन भी दे दी है। उसके बाद ये पहला पैराग्राफ हो गया इंट्रोडक्शन का, पूरे ऐसे को उसने इंट्रोडक्शन पैराग्राफ के अंदर समो दिया। अब जरा देखिए, उसने पहला पैराग्राफ लिखा, ये इंट्रोडक्शन के बाद पहला पैराग्राफ है, दूसरा पैराग्राफ होगा ऐसे के अंदर। इसके अंदर वो क्या लिखेगा, जो उसने आउटलाइन के अंदर लिखा था कि पाकिस्तान के अंदर आजकल ओवर पॉपुलेशन की ग्रोथ का क्या स्टेटस है। जरा देखें दूसरी हेडिंग कि करंट स्टेटस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इन पाकिस्तान। क्योंकि पहला पैराग्राफ हो चुका, उसमें थीसिस स्टेटमेंट हो चुकी, उसमें सोशल प्रॉब्लम एक सेंटेंस में, इकोनॉमिक प्रॉब्लम एक सेंटेंस में, और आखिरी सेंटेंस उसमें लिखा रिकमेंडेशन दे के कि ये बड़ा जरूरी है कि प्रैग्मेटिक और रिजल्ट ओरिएंटेड जो पॉलिसी रिफॉर्म है वो लाई जाए। और अब उस दूसरा पैराग्राफ लिखेगा जिसमें सेकंड हेडिंग जो उसने दी थी बेसिकली आउटलाइन के अंदर, उसको डिस्कस करेगा कि करंट स्टेटस क्या है पॉपुलेशन ग्रोथ का इन पाकिस्तान के अंदर। जरा देखिएगा दूसरा सेंटेंस इंट्रोडक्शन के बाद, दूसरा सेंटेंस में उसने लिखा कि अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल रिजल्ट्स ऑफ सेवंथ पॉपुलेशन एंड हाउसिंग सेंसस, कि सातवां जो पॉपुलेशन का और हाउसिंग का जो सेंसस हुआ, जो मर्दमशुमारी हुई, कंडक्टेड बाय पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, कॉमा, पाकिस्तान पॉपुलेशन स्टैंड्स एट 241.5 मिलियन। पाकिस्तान की ये आबादी है सातवें पॉपुलेशन सेंसस के मुताबिक। फिर उसने बताया कि पाकिस्तान पॉपुलेशन स्टैंड्स एट
2.4 241.5 मिलियन। और आगे उसने लिखा कि इफ करंट ट्रेंड्स कंटिन्यू, अगर यही ट्रेंड्स जारी रहते हैं, अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान इज प्रोजेक्टेड टू रीच अराउंड 340 टू 360 मिलियन बाय 2050। अगर यही ट्रेंड रहते हैं तो यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के मुताबिक 2050-60 तक पाकिस्तान की आबादी 340 से 360 मिलियन तक पहुंच सकती है। और फिर उसने बात लिखी कि ग्लोबली अगर दुनिया के नक्शे पे देखा जाए, पाकिस्तान रैंक्स द फिफ्थ मोस्ट पॉपुलस नेशन। अब ये उसने एक पैराग्राफ के अंदर पाकिस्तान के करंट पॉपुलेशन ट्रेंड्स को बता दिया, करंट पॉपुलेशन का जो स्टेटस है वो बता दिया। नेक्स्ट वो पहला पैराग्राफ क्या लिखेगा, क्योंकि उसके बाद तीसरी हेडिंग उसने दी थी, और तीसरी हेडिंग क्या थी जरा देखिएगा। तीसरी हेडिंग हम आउटलाइन में देखते हैं। तीसरी आउटलाइन में उसने लिखा था कि वो फैक्टर्स जो साबित करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर ओवर पॉपुलेशन सोशल प्रॉब्लम को जन्म दे रही है। उसमें उसने तीन चार प्रॉब्लम बताए थे। एजुकेशनल क्राइसिस, दूसरे में उसने बताया था पॉवर्टी रेशो बढ़ा रहा है ये ओवर पॉपुलेशन। तीसरा उसने बताया था कि उससे एक्सट्रीमिज्म के जो बीज हैं वो बोए जा रहे हैं। और चौथा उसने बताया था कि उससे अर्बनाइजेशन के प्रॉब्लम बढ़ते हैं। अब जरा देखिएगा कि उसने कैसे लिखा। उसने अब लिखा स्टार्ट ये कर रहा है, तो उसने पहला सेंटेंस लिखा टू स्टार्ट विद। ये उसने ओवर पॉपुलेशन का जो स्टेटस था, जो दूसरी हेडिंग थी, उसको ऊपर पैराग्राफ लिख के उसने कहा टू स्टार्ट विद, हम अगर आगाज करें, ओवर पॉपुलेशन इज वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ एजुकेशनल क्राइसिस इन पाकिस्तान, फुल स्टॉप। अब उसने इस सेंटेंस के शुरू में लिखा टू स्टार्ट विद, इससे लग रहा है कि उस ये स्टार्ट कर रहे हैं अपने ऐसे को प्रॉपरली। और उसने जो पहला सेंटेंस लिखा कि ओवर पॉपुलेशन इज वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ एजुकेशनल क्राइसिस इन पाकिस्तान, ये बेसिकली उसका टॉपिक सेंटेंस है इस पैराग्राफ का। और ये क्या चीज है, ये एग्जैक्टली वही है जो उसने 3.1 में लिखा था, जो सोशल प्रॉब्लम उसने पहले लिखा था कि ओवर पॉपुलेशन इज मेजर कॉज ऑफ एजुकेशनल क्राइसिस इन पाकिस्तान। यही जो तो आपकी सब आउटलाइन होती हैं, ये आपके पैराग्राफ का टॉपिक सेंटेंस बनती हैं। टॉपिक सेंटेंस कहते हैं जो आपके पैराग्राफ का पहली सेंटेंस होता है। अब ये उसने बात लिखा कि ओवर पॉपुलेशन जो है वो एजुकेशनल क्राइसिस का की बुनियादी वजह है। फिर उसने लिखा, उसकी वजाहत उसने की। हमेशा पैराग्राफ के अंदर पहला जो सेंटेंस होता है वो पॉइंट होता है, दूसरे तीसरे सेंटेंस में एक्सप्लेनेशन होती है, तीसरे चौथे सेंटेंस के अंदर एविडेंस दिया जाता है, और आखिर पे लिंक किया जाता है, साबित किया जाता है कि जो मेरा टॉपिक सेंटेंस था, जो पैराग्राफ की पहली लाइन थी, वो मैंने बात साबित कर दी है। पील कहते हैं इसको, PEEL, पॉइंट इन स्टांस जो पहला सेंटेंस होता है पैराग्राफ का, एक्सप्लेनेशन दो तीन सेंटेंसेस में, आगे एक दो सेंटेंसेस में एविडेंस जो केस स्टडी की शक्ल में फैक्ट्स एंड फिगर, इंडेक्स, किताब का हवाला, कोटेशन, कुछ भी होता है। और आखिर पे जो आखिरी सेंटेंस होता है पैराग्राफ का, जो कंक्लूडिंग सेंटेंस होता है हर पैराग्राफ का, उसके अंदर आप बताते हैं कि पहली सेंटेंस पैराग्राफ की पहली जो लाइन होती है उसको कंक्लूड कर रहे होते हैं। अब जरा देखिएगा, वो वजाहत कर रहा है कि पॉपुलेशन ओवर पॉपुलेशन कैसे पाकिस्तान की एजुकेशन प्रॉब्लम की वजह है। पहले उसने लिखा, अब चूंकि लाइट यहाँ पे चली गई है, आपने फोकस करना है ऐसे के ऊपर। मैं इसको वीडियो को ख़त्म कर देता हूँ ताकि आप लोगों की तवज्जो जो है वो यहाँ पे रहे। जी, हम बात कर रहे थे, होपफुली आपको स्क्रीन विजिबल होगी। हम बात कर रहे थे कि उसने कैंडिडेट ने लिखा कि ओवर पॉपुलेशन जो है वो एजुकेशनल प्रॉब्लम की वजह है। अब उसने उसकी वो वजाहत करेगा, द रीजन इज दैट current infrastructure and capabilities of the educational institutions have remained unable to meet the criteria of such a huge masses। यानी उसने वजाहत की कि ओवर पॉपुलेशन जो है वो पाकिस्तान के एजुकेशनल क्राइसिस की वजह क्यों है। तो उसने बताया कि आजकल का जो करंट इंफ्रास्ट्रक्चर है एजुकेशन इदारों का, और जो कैपेबिलिटीज हैं, वो अनेबल हैं कि वो इतनी बड़ी आबादी के क्राइटेरिया को पूरा कर सकें। फिर उसने उसकी वजाहत कर दी, उसके लिए उसने एविडेंस दिया कि अकॉर्डिंग टू UNDP's नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट सर्वे, 64% ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान इज बिलो द एज ऑफ 30। कि UNDP का जो सर्वे है उसके मुताबिक पाकिस्तान की 64% आबादी जो है वो 30 साल से कम है। ओविंग टू द प्रेजेंस ऑफ सच एन इमेंस पॉपुलेशन ऑफ यूथ, इतनी बड़ी आबादी जो है जो पाकिस्तान में है, पाकिस्तान हैज द पॉपुलेशन ऑफ 26 मिलियन आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन। कि इतनी बड़ी आबादी होने की वजह से पाकिस्तान के 26 मिलियन बच्चे तो स्कूलों से ही बाहर हैं। इट शोज, हेंस उसने लिखा। अब ये जो हेंस वाला सेंटेंस है, ये लिंकिंग सेंटेंस है बेसिकली। जैसे हर पैराग्राफ का जो स्ट्रक्चर होता है, उसमें पहला पॉइंट P, उसके बाद एक्सप्लेनेशन, उसके बाद एविडेंस जो उसने UNDP का दिया, उसके बाद वो लिंक करेगा कैसे। हेंस उसने कहा बस इट शोज, ये जाहिर करता है दैट पॉपुलेशन बल्क इज अ मेजर कॉज ऑफ एजुकेशन क्राइसिस इन पाकिस्तान।
तो इसको एजुकेशनल क्राइसिस लिखना चाहिए। वेरी गुड। दूसरा पैराग्राफ उसने लिखा फर्दर मोर। ये ट्रांजिशन होती है कि एक पैराग्राफ से वो दूसरे पैराग्राफ में कैसे जा रहा है। फर्दर मोर उसने लिखा, अब वो पॉवर्टी की बात करेगा क्योंकि उसने 3.2 में पॉवर्टी की बात की थी। फर्दर मोर कॉमा अनचेक्ड, अनचेक्ड की स्पेलिंग उसने गलत लिखी, मैंने कैंडिडेट को उसको करेक्ट किया। अनचेक्ड पॉपुलेशन ग्रोथ रिजल्ट्स इन द राइज ऑफ पॉवर्टी रेशियो इन पाकिस्तान, या पॉवर्टी रेट भी कह सकते हैं, फुल स्टॉप। अब ये उसका सेंटेंस है, वही 3.2 जो सेंटेंस था, जो सब आउटलाइन था, वो उसने यहाँ पे टॉपिक सेंटेंस बनाया। अब ओवर पॉपुलेशन, जो अनचेक्ड पॉपुलेशन जो है, वो गुर्बत की रेट को या पॉवर्टी के रेट को कैसे बढ़ाती है। दिस इज सो, उसने वजाहत की, एक्सप्लेनेशन की कि दिस इज सो बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल, पर्टिकुलरली यूथ, डिमांड्स द नीड ऑफ जॉब्स एंड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, कि जितनी आबादी ज्यादा होगी उतनी वो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज और जॉब ज्यादा डिमांड करेंगे। इन एडिशन, इसके अलावा कॉमा अनस्किल्ड एंड अनएजुकेटेड मैसेज आर इंटेंडेड टू गो फॉर लेबर फोर्स विद मिनिमम सैलरीज, कि जितने लोग अनएजुकेटेड होंगे, जितने अनस्किल्ड लोग होंगे, उतना उनका रुझान होगा कि वो छोटी कम तनख्वाहों के ऊपर भी वो लेबर फोर्स में जाएंगे। द लेटेस्ट लेबर फोर्स सर्वे शोज दैट पाकिस्तान अनएम्प्लॉयमेंट रेट हैज राइजन टू 7.1% इन फिजिकल ईयर 2025। उसने कहा कि लेटेस्ट सर्वे लेबर फोर्स का शो करता है पाकिस्तान के अंदर 2025 के अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेशियो है वो 7.1% पे पहुंच चुकी है। द हाईएस्ट इन द 21st सेंचुरी, कि इस 21वीं सदी में ये हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट का रेट यही है। मोर ओवर उसने मजीद वजाहत की कि मजीद बना, द रिपोर्ट ऑफ द वर्ल्ड बैंक पॉइंट्स अब मेयर सॉरी द रिपोर्ट ऑफ द वर्ल्ड बैंक पॉइंट्स अ मोर ग्रिम रियलिटी, कि वो वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट है वो पेंट्स नॉट पॉइंट्स, वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट है वो मजीद जो ग्रिम रियलिटी है उसकी पिक्चर पेंट करती है, यानी और मजीद सैड स्टोरी दिखाती है। इट शोज दैट पॉवर्टी रेट ऑफ पाकिस्तान हैज रीच्ड 44.6% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, कि उसने बताया, ये जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है उसने बताया कि पाकिस्तान के अंदर जो पॉवर्टी की रेशियो है वो 44.6% पे पहुंच चुकी है। आबादी का जो 44.6% लोग जो है वो गरीब है या खत गुरबत से जिंदगी नीचे गुजारते हैं। उसके बाद उसने लिखा हैंस, अब ये उस पैराग्राफ को फिर लिंक कर रहा है अपने टॉपिक सेंटेंस के साथ, हैंस द राइजिंग पॉवर्टी रेशियो एंड पॉपुलेशन ग्रोथ हैव ए डायरेक्ट रिलेशनशिप। तो उसने कहा कि ये जो पॉवर्टी रेशियो है ये और पॉपुलेशन ग्रोथ की, जितनी आबादी ज्यादा होगी उतनी पॉवर्टी ज्यादा होगी। अब ये उसने बात साबित कर दी। थर्ड पॉइंट में उसने लिखा पैराग्राफ में सिमिलरली, दूसरे पैराग्राफ में उसने लिखा मोर ओवर, अब वो लिख रहा है सिमिलरली। पहला पैराग्राफ उसने लिखा था जिस सोशल प्रॉब्लम का, टू स्टार्ट विद, जरा दोबारा दिखा देता हूं आपको। उसने पहला पैराग्राफ लिखा टू स्टार्ट विद, जरा देखिए जी, टू स्टार्ट विद। दूसरा पैराग्राफ उसने लिखा उस पैराग्राफ को साबित करके फर्दर मोर, जिसमें उसने पॉवर्टी रेशो की बात की और पॉपुलेशन के हिसाब से। फिर उसने लिखा सिमिलरली। अब ये ट्रांजिशंस आ रही हैं बेसिकली, हर पैराग्राफ को अगले पैराग्राफ के साथ हम ट्रांजिशन देते हैं कि फर्दर मोर, इन एडिशन टू, मोर ओवर, सिमिलरली, इन द सेम वेन, इन द सेम फैशन, इस तरह। अब सिमिलरली के बाद उसने लिखा कि अब वो बात करेगा एक्सट्रीमिज्म की। ओवर जो 3.3 पॉइंट था उसका, ओवर पॉपुलेशन आल्सो ब्रीड्स एक्सट्रीमिज्म इन द सोसाइटी, ये टॉपिक सेंटेंस है, जो वही टॉपिक जो कि 3.3 सब आउटलाइन थी। उसके बाद उसकी एक्सप्लेनेशन करेगा कि ओवर पॉपुलेशन कैसे एक्सट्रीमिज्म बढ़ा रही है पाकिस्तान के अंदर, सोसाइटी के अंदर। द रीजन इज दैट द पॉपुलेशन विद सच अ हाई अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी रेट्स, अब ये अनएम्प्लॉयमेंट की बात भी पहले हो चुकी है, पॉवर्टी की बात भी हो चुकी है, कि उसने कहा इतनी बड़ी आबादी जो बेरोजगार भी होगी और वो गरीब भी होगी, बिकम्स द इजी टारगेट ऑफ एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स, कि जो लोग बेरोजगार होते हैं और गरीब होते हैं वो लोग एक्सट्रीमिस्ट जो एलिमेंट्स हैं उनका इजीली टारगेट बन जाते हैं। एज फेमसली कोटेड बाय नेल्सन मंडेला, जो अब उसने उसकी वजाहत की में एक एविडेंस भी दी है कि जैसे नेल्सन मंडेला ने कहा था, यूथ इज इजीली डिसीव्ड बिकॉज इट इज क्विक टू होप, कि जो यूथ है वो बहुत जल्दी उसको धोखा दिया जाता है क्योंकि वो बहुत जल्दी उम्मीद लगा देती है, या बहुत जल्दी आप कह सकते हैं कि बातों में आ जाती है और उनको होप दिखाना बहुत इजी होता है, इस तरीके से वो जल्दी उनको धोखा भी दिया जा सकता है। मोर ओवर मजीद उसने वजाहत की है कि इनकम इनइक्वालिटीज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मैसेज आल्सो रिजल्ट इन, अब चूंकि लार्ज नंबर ऑफ मैसेज उसने बात की है कि ज्यादा चूंकि इनकम इनइक्वालिटीज की बात हो रही है, इनइक्वालिटी ज्यादा है, तो सब्जेक्ट जो है आपका वो प्लूरल है, तो उसके बाद रिजल्ट्स इन नहीं आएगा, रिजल्ट इन आएगा। मोर ओवर इनकम इनइक्वालिटीज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मैसेज, के बहुत सारे लोग जो है आबादी चूंकि बहुत ज्यादा है और इनकम इनइक्वालिटीज है उनकी वजह से, इट रिजल्ट्स इन एक्सट्रीम एक्टिविटीज या एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज। सोशियोलॉजिस्ट चार्ल्स ट्रिली उसने लिखा ऑब्जर्व्ड, अब ये उसने फिर एविडेंस दिया है दैट वायलेंस ऑफन एमर्जेस फ्रॉम परसीव्ड इनइक्वालिटीज, कि जितने लोगों के दरमियान में इनइक्वालिटीज होगा, अमीर गरीब में फर्क होगा, उतना ही ज्यादा वायलेंस जो है वो जन्म लेगा, कि जितना लोग समझेंगे कि हमारे अंदर इनइक्वालिटीज हैं उतना ही वो वायलेंट होंगे। देयर फोर, अब जो सेंटेंस को पैराग्राफ को वो कंक्लूड कर रहा है
ये लिंक कर रहा है बेसिकली अपनी टॉपिक सेंटेंस से। राइजिंग पॉपुलेशन ग्रोथ एंड इंक्रीजिंग एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज हैव स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। अब ये बात साबित होगी। नेक्स्ट उसने लिखा अनदर मेजर प्रॉब्लम, ये चौथा पैराग्राफ वो लिखेगा आप इसके ऊपर, और वो है 3.4 पॉइंट, और उसमें उसने बात क्या की थी जरा देख लेते हैं। 3.4 पॉइंट उसने लिखी थी ये बात कि अनचेक्ड पॉपुलेशन ग्रोथ एग्जैसर्बेट्स अर्बनाइजेशन प्रॉब्लम। तो जरा देखते हैं कि उसने चौथा पॉइंट कैसे लिखा। चौथे पॉइंट में उसने लिखा कि अनदर मेजर प्रॉब्लम कॉज्ड बाय ओवर पॉपुलेशन या पॉपुलेशन ग्रोथ इज इन पाकिस्तान इज अनचेक्ड अर्बनाइजेशन, फुल स्टॉप। कि पाकिस्तान में जो ओवर पॉपुलेशन की वजह से अर्बनाइजेशन जो है वो जन्म ले रही है। और अर्बनाइजेशन क्या है, वो कहता है कि अर्बन स्प्रॉल ब्रीड्स मैनी इश्यूज, कि जब बहुत ज़्यादा अर्बन एरियाज जो है उसको वो गुंजान आबाद होते हैं। अर्बन स्प्रॉल का मतलब है जब बहुत ज़्यादा आबादी बढ़ती है शहरी इलाकों की, तो उससे क्या होता है, इट ब्रीड्स मैनी इश्यूज सच एज सैनिटेशन, कंटेमिनेशन ऑफ वाटर। जब आबादी बढ़ती है शहरों की तो उससे क्या होता है, उसने कहा कि सैनिटेशन के मसाइल होते हैं, वाटर की जो वाटर कंटेमिनेट हो जाता है, एंड अल्टीमेटली द हेल्थ क्राइसिस। तो उस तरह सैनिटेशन के मसाइल, सेहत सफाई के मसाइल, पानी साफ सुथरा नहीं रहता, और अल्टीमेटली हेल्थ क्राइसिस की इशूज होते हैं। नियरली 40% ऑफ एनुअल डेथ आर लिंक टू पुअर क्वालिटी वाटर, कि हर साल पाकिस्तान में 40% अमवात गंदे पानी के इस्तेमाल से होती हैं। द अदर मेजर इशू लाइज इन द अर्बन डिनाइल बाय ऑफिशियल्स। तो बड़ा एक और दूसरा मसला क्या है कि अर्बन डिनायल है बाय ऑफिशियल, कि ऑफिशियल जो है वो कहते हैं कि अब इतनी अर्बनाइजेशन नहीं होनी चाहिए। फॉर डेकेड्स पॉलिसी मेकर्स हैव सस्टेन्ड द नैरेटिव दैट पाकिस्तान इज प्रीडोमिनेंटली रूरल कंट्री। बहुत सारे लोग हमारे ऑफिशियल ये कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो एक रूरल कंट्री है, लेकिन एक्चुअली क्या है। However, a new World Bank study reveals that nearly 88% of population actually lives in एरियाज विद अर्बन करेक्टरिस्टिक्स। हालांकि उसने कहा, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट शो करती है कि 88% लोग जो है वो ऐसे एरियाज में रहते हैं जो कि अर्बनाइज्ड है, जो कि शहरों की खसूसियात रखते हैं। हैंस उसने कहा कि बस इट इज़ एविडेंट, ये बात वाजह है, दैट हाउ अर्बन स्प्रॉल करेक्टराइज्ड बाय इमेंस पॉपुलेशन ग्रोथ एग्जैसर्बेट्स सोशल प्रॉब्लम्स। कि अर्बन जो सपराल है, जो बहुत ज़्यादा आबादी है, जिसमें पॉपुलेशन ग्रोथ भी ज़्यादा है, उससे क्या है, सोशल प्रॉब्लम जन्म ले रहे हैं। अब उसने सोशल प्रॉब्लम चारों गिनवा दिए। अब उसने लिखा है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। अब वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम की तरफ जा रहा है, जो कि चौथी हेडिंग थी उसकी, ज़रा देखिएगा। चौथी हेडिंग उसकी ऐसे में क्या थी आउटलाइन में, वो फैक्टर जो कि साबित, वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो कि पाकिस्तान के अंदर ओवर पॉपुलेशन के साथ जुड़े हुए हैं। इसमें उसने तीन प्रॉब्लम बताए हैं कि नेशनल इकोनॉमी पे बर्डन है, दूसरा उसने कहा ब्रेन ड्रेन हो रहा है, और तीसरा उसने कहा कि फूड की सिक्योरिटी का इशू आ रहा है। अब जरा देखते हैं कि उसने इनको ट्रांजिशन कैसे दी है। ट्रांजिशन उसने बहुत ही सिंपल दी है, और वो जरा देखिएगा। उसने ये नहीं लिखा कि हैविंग डिस्कस्ड सोशल प्रॉब्लम्स लिंक्ड विद ओवर पॉपुलेशन, उसने लिखा सिंपली इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। अब ये लाइन पढ़ने के बाद आइडिया हो जाता है कि कैंडिडेट जो है वो आगे इकोनॉमिक प्रॉब्लम लिख रहा है। तो उसने बहुत ही छोटी सी ट्रांजिशन दी। सोशल प्रॉब्लम चारों डिस्कस हो चुके। अब उसने लिखा कि इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, इकोनॉमिक प्रॉब्लम की अगर देखा जाए उस तनाजर में, ओवर पॉपुलेशन पोजेज अ मेजर थ्रेट टू नेशनल इकोनॉमी बाय मैनी वेज। यहां पे बाय की बजाय थ्रू लिखना चाहिए, मैंने करेक्शन कर दी है कि ओवर पॉपुलेशन जो है वो बहुत अंदाज में, बहुत से तरीकों में नेशनल इकोनॉमी के लिए एक थ्रेट साबित होती है। ये उसका बेसिकली 4.1 पॉइंट था, जो आउटलाइन की तरह जरा देखें कि जो 4.1 था वो था ओवर पॉपुलेशन इज अ स्ट्रेन ऑन नेशनल इकोनॉमी। दूसरा पॉइंट है कि ये ब्रेन ड्रेन की तरफ लेके जाता है ओवर पॉपुलेशन। तीसरा पॉइंट था कि ये फूड सिक्योरिटी का इशू करता है। तो जरा देखें कि इन टर्म्स ऑफ उसने लिखा कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ओवर पॉपुलेशन जो है पोजेज अ मेजर थ्रेट टू नेशनल इकोनॉमी थ्रू मैनी वेज। फर्स्टली उसने कहा कि डे बाय डे जो इंक्रीजिंग नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड यूथ है दैट नीड्स जॉब्स एंड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। द वर्ल्ड बैंक president Ajay Banga on his recent visit to Pakistan said that the country must create some 30 million jobs over the next decade। कि जो वर्ल्ड बैंक का जो प्रेसिडेंट आया रिसेंटली पाकिस्तान में, उसने कहा पाकिस्तान को 30 मिलियन जॉब्स की जरूरत है, पाकिस्तान को क्रिएट करनी चाहिए। हाउएवर, ताहम इन रियलिटी करंट ग्रोथ पैटर्न्स आर मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। लेकिन आजकल जो ग्रोथ पैटर्न्स हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। कैसे? मजीद बना उसने लिखा कैंडिडेट ने कि मोर ओवर पॉपुलेशन इज आल्सो अ थ्रेट टू नेशनल इकोनॉमी बिकॉज द गवर्नमेंट हैज टू स्पेंड मोर ऑन एजुकेशन डेवलपमेंट एंड हेल्थ सेक्टर्स। कि जितनी आबादी ज्यादा होगी, गवर्नमेंट को ज्यादा एजुकेशन पे, डेवलपमेंट और पे, हेल्थ सेक्टर पे खर्च करना होगा। हेंस पास, अब ये लिंक कर रहा है उस पैराग्राफ को, एंड कर रहा है टॉपिक सेंटेंस के साथ। हेंस अनचेक्ड पॉपुलेशन ग्रोथ इज अ बर्डन ऑन नेशनल इकोनॉमी।
पहला पैराग्राफ। दूसरे पैराग्राफ में उसने लिखा जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम में कि मोर ओवर, मजीद बना, द अदर इकोनॉमिक प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद द ओवर पॉपुलेशन या पॉपुलेशन ग्रोथ इज द इश्यू ऑफ ब्रेन ड्रेन। कैसे? उसने कहा स्किल्ड एंड एजुकेटेड पीपल प्रेफर टू गो अब्रॉड ड्यू टू जॉब इनसिक्योरिटी इन पाकिस्तान, कि जितने भी पाकिस्तान में स्किल्ड लोग हैं और जो एजुकेटेड लोग हैं, पाकिस्तान में चूंकि अनएम्प्लॉयमेंट है या जॉब्स इनसिक्योरिटी है, इसलिए वो प्रेफर करते हैं कि वो बाहर जाए। एज पर रिपोर्ट्स, उस अब वो एविडेंस दे रहा है कैंडिडेट, अराउंड 8 लाख पीपल लेफ्ट पाकिस्तान इन द लास्ट ईयर। उसने कहा कि सर्वे के मुताबिक 8 लाख जो लोग हैं वो पाकिस्तान में पिछले साल पाकिस्तान छोड़ गए। इट शोज द डिटीरियरेटिंग सिचुएशन ऑफ ब्रेन ड्रेन। इसमें स्पेलिंग मैंने ठीक की है कि ये बेसिकली बड़ी अबतर सूरत हाल को शो करता है, ब्रेन ड्रेन पाकिस्तान। अब यहाँ पे उसने बेसिकली शो कर दिया कि ब्रेन ड्रेन की तरफ लेके जाता है ओवर पॉपुलेशन। कि आबादी जितनी ज़्यादा होगी उतने लोग अनएम्प्लॉयड होंगे, उतने लोग बाहर निकलेंगे और पाकिस्तान से ब्रेन ड्रेन का मसला पाकिस्तान में बढ़ जाएगा। तीसरे उसने पैराग्राफ लिखा कि फर्दर मोर। अब इस थर्ड पैराग्राफ में उसने लिखा फर्दर मोर, सेकंड पैराग्राफ में उसने लिखा मोर ओवर। ये क्या है? ट्रांजिशन है, मजीद बरा। अब ये ऐसे के अंदर कनेक्टिविटी पैदा हो रही है, कोहेरेंस पैदा हो रही है। एक पैराग्राफ के बाद दूसरा पैराग्राफ पढ़ते हुए बंदा बोर नहीं हो रहा एग्जामिनर। एक पॉइंट के बाद दूसरा अगला पॉइंट, वो पता चल रहा है कि अब वो पहला पॉइंट कब खत्म हुआ है, अगला पॉइंट कब शुरू हुआ है। फर्दर मोर के मतलब से मुराद ये है कि मजीद बरा के पहले कुछ बात हो गई है, अब अगली बात क्या है कि ओवर पॉपुलेशन also threatens national food security, which is another major economic problem। अब ये फिर उसका 4.3 पॉइंट आ गया, जो कि उसका सब पॉइंट था बेसिकली इकोनॉमिक प्रॉब्लम के अंदर। तो ये उसका टॉपिक सेंटेंस बन गया, उसकी वजाहत करेगा कि ओवर पॉपुलेशन से कैसे फूड इनसिक्योरिटी का इशू आता है। दिस इज सो बिकॉज ग्रोइंग नंबर ऑफ माउथ फॉर ईटिंग डिमांड, मोस्ट नंबर ऑफ माउथ फॉर ईटिंग डिमांड फूड एंड वाटर, कि जितने ज्यादा लोग होंगे उतने मुंह होंगे, उतने मुंह होंगे तो उतनी वो फूड और वाटर डिमांड करेंगे। इन कंट्रास्ट, इसके अपोजिट, द नेचुरल रिसोर्सेज सच एज वाटर आर श्रिंकिंग विद इंक्रीजिंग डिमांड, कि जितनी अब लोग ज्यादा डिमांड करते हैं पानी का की और फूड की, हमारे रिसोर्सेज जो नेचुरल रिसोर्सेज पानी के हैं वो उतने डेप्लीट हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, श्रिंक हो रहे हैं। एग्रीकल्चर लैंड्स आर बीइंग कन्वर्टेड इनटू अर्बन कॉलोनीज, हमारी एग्रीकल्चर जो ज़राअत की ज़मीन है उनको शहरों की ज़मीन में कॉलोनियां बनाया जा रहा है। दिस इम्बैलेंस बिटवीन द डिमांड एंड सप्लाई इज पोजिंग अ डायरेक्ट थ्रेट टू नेशनल इकोनॉमी। उसने कहा कि ये हमारी डिमांड हालांकि फूड की और वाटर की बढ़ रही है, हालांकि शहर जो है वो बढ़ रहे हैं और हमारे जो वाटर के रिसोर्सेज हैं वो कम हो रहे हैं। इससे जो सप्लाई और डिमांड के दरमियान में इम्बैलेंस हो रहा है, जिससे नेशनल इकोनॉमी पे बर्डन पड़ रहा है। हेंस, अब वो लिंक कर रहा है, इस पैराग्राफ को कंक्लूड कर रहा है टॉपिक सेंटेंस के साथ, हेंस ओवर पॉपुलेशन नॉट सोलली थ्रेटन्स फूड सिक्योरिटी बट आल्सो इकोनॉमिक ग्रोथ। कि उसने कहा कि ये ओवर पॉपुलेशन से ना ही सिर्फ फूड इनसिक्योरिटी का या फूड सिक्योरिटी का मसला बनता है, बल्कि ये इकोनॉमिक ग्रोथ को भी रोकता है। और आखिर पे उसने कहा, अब ये तीनों प्रॉब्लम इकोनॉमिक प्रॉब्लम उसने बता दिए, अब वो रिकमेंडेशन दे रहा है जो उसके बेसिकली पांचवें पॉइंट की सब पॉइंट थे। जरा देखिएगा, मैं दिखा देता हूँ आउटलाइन के अंदर। पांचवा पॉइंट क्या उसने दिया था कि वे फॉरवर्ड टू मिटिगेट द सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम कॉज्ड बाई ओवर पॉपुलेशन, कि ओवर पॉपुलेशन की वजह से जो सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम पाकिस्तान में हो रहे हैं उसका वे फॉरवर्ड क्या है उनको खत्म करने का। उसने 3 पॉइंट उसने दिए थे बेसिकली। पहला पॉइंट उसने कहा कि हमें फैमिली प्लानिंग मुतारफ करवाना चाहिए। दूसरा उसने कहा खवातीन को टेक्निकल या नौजवान लोगों को टेक्निकल एजुकेशन दें। और तीसरा उसने कहा कि खवातीन को एजुकेशन दें। अब जरा उनको देखें कैंडिडेट ने कैसे लिखा, ये बेसिकली रिकमेंडेशन आ रही हैं। उसने कहा कि in order to overcome the menace of overpopulation, the following steps are the need of the hour. Firstly, Pakistan desperately needs a pragmatic family planning policy. Full stop. This is so because the birth rate in Pakistan is the highest as compared to its neighbor countries. फिर उसने लिखा the current birth rate of Pakistan stand at 3.6 child per woman. In contrast, the average birth rate of Bangladesh is 1.9 and of India is 2.5. The case study of Bangladesh is of utmost importance. Yeah, is an important is of utmost या is important for Pakistan because of its cultural and religious similarities with Pakistan। कि बांग्लादेश की जो केस स्टडी है कि वहाँ पे जो खवातीन हैं वहाँ पे उनके पास एक एक औरत के पास 1.9 बमुश्किल 2 बच्चे वो पैदा करती है। पाकिस्तान में एक औरत जो अमूमन 3.6 यानी कि 4 बच्चे पैदा कर रही होती है औसतन। तो उसने कहा पॉपुलेशन पाकिस्तान की बात और बांग्लादेश की बात के दरमियान में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं, कल्चरल भी और रिलीजियस भी, लिहाजा हमें बांग्लादेश से सबक सीखना चाहिए। Therefore, Pakistan can overcome the issue of overpopulation by consistent family planning policies। उसके बाद दूसरी बात उसने लिखी, the other solution lies in the provision of technical education to skilled laborers, sorry to unskilled labor। कि हमारी जो unskilled labor है उसको हम technical education दें। This is so because the global demand for skilled labor is
इंक्रीजिंग डे बाय डे, कि ग्लोबल जो डिमांड है स्किल्ड लेबर की वो बढ़ रही है। मोर ओवर, पाकिस्तान हैज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज इन दिस मैटर, नॉट ऑन दिस मैटर, इन दिस मैटर, बिकॉज ऑफ इट्स इमेंस शेयर ऑफ यूथ पॉपुलेशन। उनका दुनिया के अंदर जो जो स्किल्ड लेबर है उसकी डिमांड बढ़ रही है, और पाकिस्तान इस लिहाज से ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि पाकिस्तान के अंदर तो बहुत ज़्यादा आबादी है। तो हम क्या करें? देयर फोर बाई प्रोवाइडिंग टेक्निकल एजुकेशन टू इट्स यूथ, पाकिस्तान कैन ट्रांसफॉर्म इट्स यूथ बल्ज इनटू डिविडेंड। कि ये पाकिस्तान की जो आबादी है बहुत ज़्यादा, इनको अगर जो अनस्किल्ड है इसको अगर हम टेक्निकल एजुकेशन दे दें तो ये हमारे पास लाइबिलिटी नहीं होगी, हमारी स्टेट के कंधों पे बोझ नहीं बनेगा, बल्कि क्या हो जाएगी, ये हमारे लिए डिविडेंड यानी कि फायदा देंगे ये लोग, जो बढ़ती हुई आबादी है, जो कि बेसिकली हमारे लिए बर्डन है। जो यूथ बल्ज है वो हमारे लिए टेक्निकल एजुकेशन देंगे तो वो रोजगार कमाएंगे, और वो फॉरेन रिजर्व हमारे बढ़ेंगे, और हमारे लिए हमारी बढ़ती हुई आबादी डिविडेंड बनेगा, फायदामंद बनेगा, सूदमंद साबित होगी। लास्ट बट नॉट लीस्ट, आखिर में उस वो क्या बात करेगा कि विमेन को क्या करना चाहिए, एजुकेट करना चाहिए, कॉमा विमेन एम्पावरमेंट थ्रू, last but not least, comma, women empowerment through education is of paramount importance to address द इशू ऑफ अनचेक्ड पॉपुलेशन ग्रोथ इन पाकिस्तान। कि खवातीन को जितनी एजुकेशन देंगे उतनी वो आबादी, उतनी आबादी नहीं बढ़ेगी फिर जितनी आबादी अब बढ़ रही है, क्योंकि खवातीन की एजुकेशन कम है। ऑन दिस सिनेरियो उसने लिखा है, तो इसको लिखे इन दिस सिनेरियो पाकिस्तान कैन लर्न द लेसन फ्रॉम इट्स नेबरिंग, नेबर्स की बजाय नेबरिंग कंट्री ईरान। इस सेंस में उसने कहा कि इस सिनेरियो में पाकिस्तान अपने नेबरिंग कंट्री ईरान से सबक सीख सकता है। कैसे? ईरान है सक्सेसफुली कंट्रोल्ड द पॉपुलेशन ग्रोथ थ्रू एजुकेटिंग इट्स फीमेल पॉपुलेशन। ईरान ने अपनी फीमेल को उनकी फीमेल पॉपुलेशन की एजुकेशन पे फोकस करके उनको क्या किया, अपनी पॉपुलेशन ग्रोथ पे कंट्रोल किया है। Women education plays a crucial role for awareness, implementation of family planning and better growth of child। कि खवातीन जितनी एजुकेटेड होंगी उनमें उतनी अवेयरनेस होगी, उतनी वो फैमिली प्लानिंग पे अमल करेंगी, और उतना बच्चों कम बच्चे पैदा करेंगी। देयर फोर कामा, अब वो लिंक कर रहा है उस पैराग्राफ को, इस पैराग्राफ को कंक्लूड कर रहा है अपने टॉपिक सेंटेंस से कि देयर फोर पाकिस्तान शुड एजुकेट इट्स फीमेल पॉपुलेशन विच कंट्रीब्यूट अराउंड हाफ ऑफ इट्स पॉपुलेशन। आप लिखें कि देयर फोर पाकिस्तान शुड एजुकेट इट्स फीमेल पॉपुलेशन विच मेक्स हाफ ऑफ इट्स पॉपुलेशन। कि पाकिस्तान पाकिस्तान को अपनी फीमेल्स को, यानी कि फीमेल जो हमारा पॉपुलेशन है उसको एजुकेट करने की जरूरत है, जो पाकिस्तान की पूरी आबादी का आधी आबादी है तकरीबन। अब वो कंक्लूड कर रहा है पूरे ऐसे को, इन टू इनकैप्सुलेट कॉमा, ओवर पॉपुलेशन इज वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ प्रोफाउंड सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम इन पाकिस्तान। याद रखें, कंक्लूजन का प्रभाव जो होता है उसका पहला सेंटेंस जो है वो आपका थीसिस स्टेटमेंट होना चाहिए, वो पूरे ऐसे की जान होना चाहिए कि ओवर पॉपुलेशन जो है वो पाकिस्तान के अंदर सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम का एक बहुत बड़ा रूट कॉज है। उसने ये बात कर दी, और फिर उसने कहा कि अनफॉर्चुनेटली कॉमा, फ्रॉम इंक्रीजिंग रेशियो ऑफ पॉवर्टी टू ग्रोइंग एक्सट्रीमिज्म इन सोसाइटी एंड फ्रॉम टॉपसी टर्वी इकोनॉमिक ग्रोथ टू राइजिंग ट्रेंड्स ऑफ ब्रेन ड्रेन, कॉमा, द शॉक्स ऑफ अनचेक्ड पॉपुलेशन ग्रोथ आर नो मोर एन आइसोलेटेड फिनोमेना। कि ये चारों उसने जो सोशल प्रॉब्लम थे उनको इकट्ठा करके उसने बताया कि ये जो सारे प्रॉब्लम्स हैं ये बेसिकली, इनको अगर देखा जाए तो अनचेक्ड पॉपुलेशन जो है ये कोई छोटा, कोई एक अकेला फिनोमेना नहीं है, बल्कि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। कि इसमें पॉवर्टी भी बढ़ रही है, एक्सट्रीमिज्म भी बढ़ रहा है, और इसके बाद हमारे पास जो ओवर पॉपुलेशन हो रही है, और इसके अलावा ब्रेन ड्रेन हो रहा है, ये सारी चीज़ें आपस में मिली जुली हुई हैं, और ये पॉपुलेशन ग्रोथ हमारे पास पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ को रोक रही हैं। फिर उसने कहा इन द वेक ऑफ, उसने कहा इन द प्रेजेंस ऑफ, मैंने इसको चेक करेक्ट किया, आप लिखें इन द वेक ऑफ करंट ट्रेंड्स द एस्पिरेशन ऑफ ए प्रॉस्पेरिटी इज ए डिस्टेंट ड्रीम। कि आजकल के दौर में अगर आप कोई शख्स चाहता है कि हमारा पाकिस्तान जो है इसके अंदर कोई प्रॉस्पेरिटी आ जाए, तो ये बहुत दूर का ख्वाब है। कैसे? क्योंकि ओवर पॉपुलेशन हो रही है। आल्दो द इश्यूज आर कॉम्प्लेक्स दे आर नॉट इनसरमाउंटेबल। कि अगर चीज़ें हमारे जो इश्यूज हैं ओवर पॉपुलेशन और पॉवर्टी है, और बाकी इसके साथ जो लिंक जितने भी सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, ये अगर चीज़ें मुश्किल है लेकिन इनसरमाउंटेबल नहीं है। ऐसा नहीं है कि इनके ऊपर काबू नहीं पाया जा सकता। बाई एक्टिंग आउट द सजेस्टेड रेमेडीज, कि जो हमने रेमेडीज दी हैं कि फीमेल को एजुकेट करें, अनस्किल्ड जो हमारी पॉपुलेशन है उसको टेक्निकल एजुकेशन दें। और पहला हमने पॉइंट क्या डिस्कस किया? पहला पॉइंट हमने डिस्कस किया कि हमारे पास ओवर पॉपुलेशन को ख़त्म करने के लिए हम बेसिकली फैमिली प्लानिंग को मुतारिफ करवाएं। तो उसने कहा कि ये इनके ऊपर अगर अमल किया जाए, उसने कहा कि बाय एक्टिंग आउट द सजेस्टेड रेमेडीज, कि ये जो हमने रेमेडीज सजेस्ट किए उन पर अगर अमल किया जाए, द इशू ऑफ ओवर पॉपुलेशन कैन बी एड्रेस्ड, फुल स्टॉप, हेंस द टाइम टू एक्ट इज नाउ। अब ये हेंस द टाइम टू एक्ट इज नाउ का मतलब ये है कि अब वक्त है काम करने का, कि हम ओवर पॉपुलेशन के ऊपर काबू पाएं। अब इस स्टूडेंट को मैंने नंबर दिए हैं
43 आउट ऑफ 100। अब आपको समझ आ गया होगा कि पूरे ऐसे के अंदर आउटलाइन कैसे बनाई जाती है, उसके पैराग्राफ कैसे लिखे जाते हैं, और ऐसे को कंक्लूड कैसे किया जा सकता है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये लेक्चर आपके लिए यूजफुल साबित हुआ होगा। पीएमएस 2026 हो या सीएस 2027 हो, इंग्लिश को अगर आप इस तरह डील करेंगे या इंग्लिश ऐसे को इस तरह डील करेंगे तो आप इजीली इंग्लिश ऐसे को पास कर सकते हैं। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर न्यू हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद इमरान खान को सब्सक्राइब करें, ताकि इस किस्म की सीएसएस और पीएमएस के रिलेटेड जो वीडियोस हैं, यूजफुल वीडियोस हैं ऐसे के हवाले से, और जो बाकी कंपलसरी और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं उनके हवाले से आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मैं अपनी आने वाली वीडियो में एक और इंग्लिश ऐसे को डिस्कस करूंगा जो कि पीएमएस 2026 के लिए और सीएसएस 2027 के लिए यूजफुल होगा, बेनिफिशियल होगा और आपके लिए हेल्पफुल होगा। अल्लाह हाफिज़।